ओके। तो ये न्यूज़ आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जिसमें एक सीधी सादी भारतीय नारी जिनका नाम सोनम था, अ, उनको मैरिज किए हुए 6 या 7 दिन हुए थे और वो अपने हस्बैंड को घुमाने के लिए ले गई और वहाँ पर उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। ये न्यूज़ पहला न्यूज़ नहीं है और आखिरी न्यूज़ भी नहीं है। ऐसे न्यूज़ पहले भी हुए हैं, ऐसे कांड पहले भी हुए हैं और फ्यूचर में भी होते रहेंगे। अ, अगर आपको भूल गए हों तो अभी अ, इस केस के पहले एक और केस था जिसमें एक लेडी ने इसी तरह से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके अपने हस्बैंड को का मर्डर कर दिया और उसको ड्रम में पैक करके बॉडी डिस्पोज कर दिया। इसके अलावा ये तो मर्डर्स की स्टोरीज़ हैं, लेकिन इसके अलावा कई और ऐसी स्टोरीज़ हैं जहाँ पर हस्बैंड को परेशान किया जाता है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अतुल सुभाष केस, उस केस में बंदे को इतना परेशान किया कि वो उसने सुसाइड ही कर लिया। और इस तरह के सुसाइड के भी बहुत सारे केसेस हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट, प्रॉब्लम ये नहीं है कि why these things are happening. Look, these kind of sad events have been happening, they have happened in past and they will keep happening in the future. प्रॉब्लम ये है कि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज़ी से बढ़ गई है, नंबर वन। नंबर टू, कि ये ऐसे घरों में हो रहे हैं जहाँ पर हम सोच नहीं सकते हैं। दीज आर वेरी कॉमन हाउसेस। ये घर एक कॉमन मिडिल क्लास हाउसेस में हैं जहाँ पर हम और आप रिलेट कर सकते हैं, राइट। हमारी और आपकी फैमिलीज इनसे रिलेट कर सकती हैं। कल आपकी और हमारी फैमिली के अंदर भी इस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, राइट। और इसीलिए ये बहुत ही चिंता का विषय है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। और ये सोचने का भी विषय है कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो शायद हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और उसकी वजह से बहुत ही एक नुकसानदायक, एक बहुत ही हार्मफुल चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में। तीन चार चीज़ें, और अगर हम उन चीज़ों का एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारे रीजंस सामने आ सकते हैं। अगर हम 10 लोगों से पूछें तो हर आदमी अपनी अपनी तरफ से 4-5 कारण बता देगा और बहुत सारे, एक लंबी सूची तैयार हो सकती है। लेकिन जो तीन चार चीज़ें हैं, अगर हम जस्ट अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें और अगर हम देखें कि क्या चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो शायद हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उन चीज़ों का बहुत ही डीप असर होता हो, राइट। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला तो ये है कि हमारी जो इंडियन सोशल वैल्यूज़ हैं ना, अब वो आप मूवीज़ में देख लीजिए, आप सोशल जो जो यूट्यूब पर वीडियोस होते हैं, ओटीटी पर जो आजकल फिल्म्स आ रही हैं, मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक फ़िल्म देखी जिसका नाम था धूमधाम। और उसमें वो हीरोइन को ऐसा बताया है, वो इस तरह से गाली बकती है माँ बहन की, जो कि मुझे यहाँ पर वीडियो बनाते वक्त लेने में हेजिटेशन हो रहा है। लेकिन वो उस हीरोइन को इस तरह से उसको उसको एक्सपोज उसको उसको वर्णित किया गया है, जब उसमें प्राइड लिया गया है, सिर्फ शी इज़ एक्सेप्शनल वाइल uttering those abuses, माँ बहन के abuses. She becomes an exceptional empowered lady. That is how the media wants us to believe that, look, this is a new definition of empowerment of women, right? तो और जो इंडियन सोशल वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी को बोलो कि भैया अपने हस्बैंड का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, दे विल इंस्टेंटली ब्रिंग द वर्ड लाइक मिजोगाइनी, पैट्रियार्की, मैट्रियार्की एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। आप किसी को बोल के तो देखो कि अपने हस्बैंड के पाँव छू करके आशीर्वाद लेने चाहिए, वो हंसेगा तुम पर। सो दिस इज़ हाउ हमारी, और ये जो हंसने वाले लोग हैं, ये जो इन इंडियन जो जो टिपिकल इंडियन वैल्यूज़ हैं उनको नीचा दिखाने वाले लोग हैं, ये हम ही लोग हैं, ये हमारे ही लोग हैं, ये हिंदू ही हैं, ये हमारे लोग, हमारे भाई ही हैं, राइट। जो कि सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, हु आर वर्किंग एट वेरी सीनियर पोजिशंस, हु हैव अटेंड वेरी
very renowned position in the society, and they are in a position to influence the discourse, right? और ये लोग हैं जो कि इन चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं, एंड एट द सेम टाइम दे यूलोजाइज, बड़ाई करते हैं, दे प्रेज द वेस्टर्न वैल्यूज़। छोटे कपड़े पहनना तो आम बात हो गई। अगर आप किसी को बोल दो, आज ही कुछ कुछ दिन पहले एक न्यूज़ था कि श्री कैलाश विजयवर्गीय ने किसी मीटिंग में ऐसा बोला होगा कि हमारी लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है, और इंस्टेंटली किसी उनके जो अपोजिशन बनता है उसने एक कमेंट दिया कि ओ माय गॉड, ये तो नारी का अपमान है। यार, एक ये बोलना कि यार छोटे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता है, वो नारी का अपमान हो जाता है। ओके, सो छोटे कपड़े पहनना तो आम बात हो गई है, और छोटे कपड़े मतलब इतने छोटे कि आई डोंट नो, दिस इज दिस इज सिंपली, आई मीन, हॉरिबल। दूसरा, और इसके अलावा वेस्टर्न वैल्यूज़, आई मीन छोटे कपड़े पहनना तो ठीक है, सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, ये सब कॉमन वैल्यूज़ हैं, दीज आर ऑलरेडी एक्सेप्टेड, दीज आर नो मोर कंट्रोवर्शियल थिंग्स। सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना, दारू पीना, यू नो, इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शादी के पहले टू हैव सेक्स, दीज आर कॉमन थिंग्स। आजकल शादियों में आजकल प्री बैचलर पार्टी दिखाई जा रही है। यार, व्हाट द फक इज दिस? व्हाट इज़ अ प्री बैचलर पार्टी? आई मीन ऑल दीज आइडियाज़ फ्रॉम वेस्टर्न सोसाइटी जो हम देखते हैं ना, ये अपने बॉलीवुड वाले, अपने यहाँ के जो फिल्म मेकर से बिना दिमाग लगाए उसे कॉपी कर लेते हैं, राइट? यार, वेस्टर्न वैल्यूज़ आर डिफरेंट, वहाँ पर डिफरेंट सपोर्ट सिस्टम है, वहाँ उनकी 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 डिफरेंट वे ऑफ लिविंग है। अगर आप प्री बैचलर पार्टी दिखा रहे हो तो कल से आप वहाँ पर प्री बैचलर पार्टी में यू विल स्टार्ट शोइंग हॉर्स। आप यहाँ पर कॉल गर्ल्स को ले आओगे, एस्कॉर्ट्स को ले आओगे, दे कैन हैव सेक्स एंड यू कैन स्टार्ट शोइंग ऑल दोज थिंग्स। इज दैट एक्सेप्टेबल टू आवर सोसाइटी? वेल, दैट्स द क्वेश्चन दैट पीपल who are living in the society, they have to decide. देन, आई मीन, आजकल ऐसा हो गया कि अगर आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है ना, देन यू आर अ लूजर। आप किसी भी बंदे को, आप जिस तरह से मैं अगर हम OTT पर देखें या लोगों से बात करें, इट इज़ बिकम सो कॉमन, एक्सक्यूज मी, सो इट इज़ अ मस्ट फॉर यू टू हैव अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अगर नहीं है, देन लेट मी टेल यू, तुम यू आर अ लूज़र, आप पे लूज़र का ब्रांड लग जा रहा है। And I mean, the question is that the people at that age, whether they are having the ability to decide कि भैया कौन सी लड़की या कौन सा लड़का कैसा है, उसके बैकग्राउंड्स कैसे हैं, उसका इंटेंशन कैसा है, there are so many things to be decided, right? These things, the question is that are these things really appropriate for the society? और जैसा मैंने बोला आपको कि इंस्टाग्राम, OTT, फेसबुक, सोशल मीडिया तो इतने धड़ल्ले से आजकल ये चीज़ें बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। एंड द रीज़न इज़ दैट, मैं गलती ये भी नहीं बोलूँगा कि इन सोशल मीडिया की गलती है, राइट? यार, देर आर कस्टमर्स, देर आर पीपल लाइक यू एंड मी हु आर वॉचिंग दिस थिंग्स, हु आर बाइंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? अगर आप अपने घर को खुला रखोगे और बोलोगे अरे, और चोर आगे चोरी कर लेता, एंड देन यू स्टार्ट शाउटिंग फ्रॉम द रूफ, अरे यार मेरे घर तो चोरी हो गई, चोरी हो गई। यार, कम ऑन, यू आर द प्रॉब्लम, राइट? तुम अगर अपने घर को चोरी रखोगे, जहाँ खुला रखोगे और चोरों को इनवाइट करोगे, और देन यू डू नॉट हैव राइट टू कंप्लेन, राइट? बिकॉज यू आर द पर्सन, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर ऑल दिस थिंग्स, राइट? तो अगर हम इन चीज़ों को खरीद रहे हैं, अगर हम इन चीज़ों को देख रहे हैं जहाँ पर धड़ल्ले से गालियाँ दी जा रही हैं, लड़का हो या लड़की, सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना, ड्रिंक करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना, पॉर्न देखना, ये सब चीज़ें कॉमन अगर हो गई हैं, और कई जगह तो पेरेंट्स, मतलब पिताजी साथ में बैठे हुए हैं, खुद दारू पी रहे हैं और बच्ची को बिठा करके सिखा रहे हैं। आई मीन, दिस काइंड ऑफ हॉरिबल वीडियोज आई हैव सीन। आई गो टू सम पार्टीज, और वहाँ पर मैंने देखा हुआ है कि माँ बाप ड्रिंक कर रहे हैं बिफोर देयर किड्स। यार, वो किड्स देखेगा तो क्या करेगा यार? आई मीन, at the first instance, whenever he or she is free, the person will start experimenting with those things and they will start having those stuff. And these are the parents, the liberal parents, they are the problem, man. They are the problem. They are literally fucking their society, right? These parents do not know what
harm they are inflicting not only on their kids but on their society. लेकिन let me tell you, I mean, they are the changes जो कि आपके और हमारे बस में नहीं है. The only, but the thing is that the consequence of these things, they are very disastrous. और वो consequences हैं, ये जो चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं. यार इस बंदे की शादी हुई, अपने हस्बैंड को ले जाती है, अरे भैया तेरे को शादी नहीं करना है तो मना कर दो. अगर आपको डिवोर्स लेना है, आप डिवोर्स ले लो. Why the fuck you need to kill the poor man? This lady, and of course this matter is under investigation, but prima facie जो कि हम सुन रहे हैं, it appears that she colluded with some with her boyfriends, who in turn hired some other people, and all of them, they ganged up and they killed the poor man. This should not be acceptable to any society. And the same way, I mean, all these things, that this poor man, हमारे judiciary, and that I will address in some other separately in some other video, but judiciary is horrible. It is horrible. But before judiciary, the society itself is horrible. I mean, the person has to commit suicide. किस तरह की लेडी होगी वो जो कि इतना परेशान कर दिया. And I'm not blaming only girls, but of course the girls, they are showing more and more tendency to be violent, to be abusive, to destroy the family, and that in no way is a good sign for the society. And that is coming from all the 4 5 things and many other things that many of us may relate to. So guys, this is important for us. Think about this.